चलिए आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों क्वेश्चन 4 करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का 4 क्वेश्चन। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। क्या करना है सर, कह रहा है कि पढ़िए आप लोग। कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। वही बात है जो दो में जो कह रहा था वही 4 में कह रहा है। ठीक है, वही बात 5 में भी कहेगा। तो 2 का, 4 का, 5 का, तीनों सवाल सेम ही है। ठीक है, बस कि यहाँ पर वर्ग कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको स्क्वायर कह रहा है, यहाँ पर घन कह रहा है, यानी कि क्यूब। ठीक है, बस इतने का अंतर है और कुछ नहीं। तो चलिए 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 क्या करेंगे सर, तो लिखेंगे 4 का सॉल्व कर रहे हैं तो माना कि सॉल्व। स्क्रीन पर देख लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अभी पढ़े भी है। सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि कंटिन्यू लेना है। एक का एक ऋण में है कि धनात्मक में, सर धनात्मक में ऋण में क्या, कैसे ऋणात्मक में है क्या, एक माइनस में लगा दो ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस को हटा दो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, जिस संख्या में माइनस का चिन्ह लगा हो वह संख्या ऋणात्मक होगा, जिस संख्या में प्लस का चिन्ह हो वह संख्या धनात्मक होगा। ये सब समझते हो ना भाई। ठीक है, तो लिखिए धनात्मक संख्या बोलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, डैश डैश डैश। ठीक है, जिसका, अब लिखिएगा जिसका धनात्मक पूर्णांक, जिसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्रमशः, जिसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्रमशः। ठीक है, क्या होगा सर, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 डैश डैश। ठीक है, अब सुनिए प्रश्नानुसार से। चलिए अब प्रश्नानुसार में कह रहे थे कि 3m, ठीक है, 3m+1 के रूप में लिखिए, होता है कि नहीं है। तो लिखेंगे भाई 1 4 9, उसके बाद 16 है ना, वर्ग 25, बराबर दीजिए बराबर दीजिए बराबर बराबर बराबर। अच्छा ये बताइए, 1 में 3 से भागा मारिएगा तो कैसे मारिएगा, 0 लगाइएगा 0। ठीक है, ये शेष में 1 आ जाएगा। तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं आप, 3 गुना 0+1। ठीक है, 3 से 0 से गुना करिए, 0 प्लस 1 के 1 के, यानी कि बराबर 1 बराबर यहाँ पर भी 1 हो जाता है। सर 1 को ऐसे लिख सकते हैं बराबर BQ+R के रूप में। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अच्छा होगा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि A बराबर BQ+R, ये तो जानते हैं जी, इसी के फॉर्म में लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए 3 गुना 0+1, 3 गुना 0, 0 का है होगा 1 होगा, 1+1, 3 गुना 3+0, 3 गुना 5+1, 3 गुना 8+1। जहाँ m बराबर क्या है, 0 है, m बराबर जो रहेगा ना वो देंगे। जहाँ m बराबर 1 है, फिर जहाँ m बराबर क्या है जी 3 है, फिर जहाँ m बराबर 5 है, फिर m बराबर, जहाँ m बराबर 8 है। ठीक है, तो साथियों अब लिखेंगे कि इससे स्पष्ट है कि सभी धनात्मक, ये जो अपना लोग सॉल्व कर रहे हैं ये धनात्मक पूर्णांक है ना जी, पूर्णांक का वर्ग। तो वर्ग को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी, कैसे नहीं लिख सकते जी, 3 गुना 0+1 वर्ग है ना, 3 गुना 1+1 है, 4 को ऐसे लिख सकते हैं। तो वही बात है कि सर जो भी हम सॉल्व किए हैं इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि अतः इससे स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम सभी धनात्मक पूर्णांक को, विषम नहीं देना है, पूर्णांक का वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। समझे? यानी कि सर जो भी हम सॉल्व किया ना उसको, ये वर्ग है ना, 3 का वर्ग 9, तो ये एक वर्ग है, इसको हम 3 गुना 3 प्लस 0 लिख सकते हैं। हाँ जी, तो वही बात लिखे हैं कि इससे स्पष्ट है कि सभी धन, यानी कि जो भी सॉल्व किया ना इससे स्पष्ट है कि सभी धनात्मक पूर्णांक को, जितने भी पूर्णांक का वर्ग होगा सभी को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि प्यारे साथियों समझ गए हैं। तो समझ गए हैं तो प्यारे साथियों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, जल्दी पहले उतारिए फास्ट में। उतार लिए।